हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि विलयन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कराया है। ठीक है, ये आपका 15वां लेक्चर होने वाला है, 15th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बचे हुए आंकिक प्रश्नों की। आंकिक प्रश्नों को मैंने बहुत सारा करा दिया, लगभग 16वें नंबर तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आंकिक प्रश्नों के 17वें नंबर से हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये 17th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, आ जाओ। हाँ, कलर सही है, रेड कलर लेते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी पदार्थ के, आपको कोई पदार्थ दे रखा है जिसमें 7.5 ग्राम उसको दे रखा है और जल भी द्रव्यमान दे रखा है 75 ग्राम। हाँ, हिमांक आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है भाई, इतने हिमांक का अवनमन यानी कि डेल्टा टीबी का मान इतना दे रखा है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आपसे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, इसका यानी कि आपने जो भी पदार्थ विलेय पदार्थ ले रखा है उसका आणविक द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, आपसे उसका क्या पूछ रहा है भाई, आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है और हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन का मान दिया गया, यानी कि आपको केएफ का मान दे रखा है, केएफ का मान आपसे, हिमांक के अवनमन स्थिरांक का मान आपको दे रखा है। हम लोग बात कर लेते हैं फार्मूले से। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, मोलालिटी बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अब आगे की। तो आपको क्या क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, हाँ इतना दे रखा है, 1.2 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। अब क्या कह रहा है, बराबर में के एफ का मान कितना दे रखा है, 1.86 दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 1.86 दे रखा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, मोलालिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, मोलालता के लिए क्या करते हैं, मोलालता, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कुछ लोगों से नहीं बनता होगा, मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं मोलालता, लेकिन मैं तो कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ, आप लोग भी कर लेते होगे, मेरे अच्छे बच्चे हो सब लोग, अच्छे वाले स्टूडेंट, सभी लोग अच्छे बच्चे हो, कर लेते हो। ये कितना लंबा हो जा रहा है इसका पूछ। आपको केएफ का मान दे रखा है, आपसे मोललता इसमें निकालने के लिए क्या कहा जाएगा भाई, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसका दिया गया द्रव्यमान कितना है भाई, दिया गया द्रव्यमान आपको 7.5 है, कितना है, 7.5 ग्राम है, बटे में उसका आणविक द्रव्यमान स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं दिया गया है हमको, इनटू में 75 ग्राम विलायक है तो विलायक का द्रव्यमान लिख दिए, और इसको ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, ऊपर 1000 से गुणा कर दोगे। आपसे क्या पूछेगा भाई, आपसे पूछ ये रहा है कि आपसे इसको फाइंड आउट कर लो। आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो, जो नहीं निकाल पाएगा वो गधा है। हाँ, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना इसको, हाँ भाई निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल सकते हो, अच्छे वाले बच्चे हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, चलिए हम बात कर लेते हैं अब आगे, इसको तो आप लोग साल भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। हाँ सर, ये सब सवाल तो हम सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला आपने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां नंबर है। चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है, तो ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है ना, यदि शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता ही है, ठीक है ना, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, इतना होता है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन के हिमांक की गणना करना है, कि डेल्टा टीएफ की मान यहाँ भी हम लोगों को देखना है भाई, डेल्टा टीएफ से ही चलना है, फार्मूला तो वही आएगा। नीचे जाओ तुम, ब्लैक कलर आ जाओ, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे पसंद है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, के एफ और क्या भाई, के एफ, के एफ, ठीक है। हाँ, किसकी गणना करना है, विलयन के हिमांक की गणना करना है, तो यहाँ पे हिमांक की गणना करना है,
और यहाँ पे इंटू मोलालिटी कर देते हैं। ठीक है, चलिए मोलालता कर देते हैं, हमने कर दिया। चलिए अब इस पहले फार्मूले पे रखते हैं। विलयन के हिमांक की गणना आपसे क्यों पूछेगा भाई? यहाँ पे आपसे केएफ पूछेगा। क्या पूछेगा? केएफ पूछेगा, और डेल्टा टीएफ का मान तो दे रखा है, केएफ आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, शुद्ध अवस्था में डेल्टा टीएफ का मान क्या होगा भाई? डेल्टा टीएफ का मान ये हो जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, हाँ, तब जाके डेल्टा टीएफ का हो जाएगा। यानी कि शुद्ध जल था तब ये था, जब विलयन बन गया तब ये है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तब यहाँ पे डेल्टा टीएफ का मान ये हो जाएगा। अच्छा, रख देते हैं फार्मूले पे। चलिए आ जाइए जरा, डेल्टा टीएफ में क्या हो जाएगा? 273 माइनस 15, 273.15 माइनस 271 केल्विन, 273 माइनस 273.15 ए इधर आ, 273.15 माइनस क्या है भाई? 271 केल्विन। ठीक है, 271 हमने रख दिया। अब क्या हो जाएगा भाई? अब क्या करना है? बराबर में केएफ मान आपको कहाँ पे दे रखा है? अच्छा, वही तो ज्ञात करना है। केएफ हम लोगों को निकालना है, इंटू मोलालिटी हम लोगों को क्या दे रखी है? मोललता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर हम इसके मोलों की संख्या विलेय का निकालना चाहें, 5% W/W दे रखा है, तो इसका मतलब 5 ग्राम दे रखा है, बटे में आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान चीनी है ना, तो चीनी का आणविक द्रव्यमान क्या होता है भाई? निकालो जरा, शुगर का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शुगर C12H22O11, यही तो होता है ना? हाँ भाई, यही होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लो, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। कार्बन 12 होता है, 12 बार हमें 144 हो जाएगा, यानी कि 144 हो गया, प्लस 22 प्लस 16 दहम्मा 160, 160 और 16 कितना हो जाएगा? 176। कितना हो जाएगा भाई? 176। 176 और 144 कितना हो जाएगा भाई? 176 और 144 कितना होता है? जोड़ देते हैं भाई, 176 हो गया, 144 कितना हो जाएगा? ये तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 1 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा ये। और 320 में हमने क्या जोड़ना है भाई? 320 में 22 जोड़ना है, 344 हो जाएगा। हाँ, 344 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। इसका आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है? 344। इंटू में क्या लिखना पड़ता है भाई? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई? 5% आपने घटा दिया तो 95 हो जाएगा, 5% तो विलेय हो गया, तो 95 विलायक हो जाएगा, 95। और ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1000 से ऊपर गुणा कर देना पड़ेगा। इसको देखो जरा, ये कितना हो जाएगा भाई? 273 माइनस 271 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 272। अरे नहीं यार, ये बचेगा आपका 2.15, 2.15 हो गया। बाद में केएफ का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? केएफ का मान निकालना है। तो केएफ निकालने के लिए क्या करोगे भाई? इतना आपको ये हो गया, मोललता को इधर भेजोगे, ठीक है ना? हाँ, कर देते हैं भाई, बटे में मोललता को इधर भेजो। आ जाओ मोललता, मोललता जब इधर आएगा तो यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुणा में है, तो कितना हो जाएगा? 5/344 गुणते 95, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? केएफ हो जाएगा। आप तो कैलकुलेट कर ही सकते हो भाई, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? माने कि हमको इसमें क्या निकालना है भाई? इसमें अगर हमको केएफ निकालना है तो ये हमको इधर भेज देंगे भाई, तो डेल्टा टीबी, ये क्या कौन सा फार्मूला बनेगा भाई? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, हाँ डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बाई एम मोललता इज इक्वल टू केएफ। ये बना कि नहीं? हमको केएफ तो ही निकालना था, केएफ ही निकालना था, केएफ ही निकालना है, यहाँ पे केएफ निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका। देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? आ जाओ जरा।
आपसे क्या कह रहा है भाई, आपसे कह रहा है कि इतना ग्राम हमने सल्फर दिया गया है, इतने ग्राम नैप्थेलीन में घोल रहे हैं, तो जिसका हिमांक कितना आ रहा है और हिमांक में अवनमन इतने का आ रहा है, यानी कि डेल्टा टी एफ का मान इतना दे रखा है। तो प्रेक्षित किया गया सल्फर के, प्रेक्षित किया गया मतलब इतना आ रहा है भाई, सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। चलिए के एफ का मान भी दे रखा है, वही है, सेम सवाल है यार, सेम सवाल है, सॉल्व किया जाए। मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। सेम सवाल है भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे यार, कर लोगे ना इसको। हाँ मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, कर लीजिएगा आप लोग। क्या करना है देखो भाई, तो है, रुक जाओ, फार्मूला मैं लिख देता हूं बस, तुम लोग कर लेना। आ जाओ जरा, आपसे क्या पूछ रहा है, अणुभार की गणना करने के लिए पूछ रहा है। यानी कि आप लोग क्या लिखते हो, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखते हो भाई, डेल्टा टी एफ बराबर आप लोग लिखते हो के एफ इंटू मोललता, इसमें इंटू मोललता लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो कि नहीं। जब मोललता निकालोगे तो विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक, विलेय पदार्थ का अणुभार, सॉरी क्या करना पड़ता है मोललता निकालने के लिए, विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो जब विलेय पदार्थ का मोल निकालोगे तो उसका उसमें क्या करोगे, ऊपर दिया गया उसका द्रव्यमान बटे में उसका आणविक द्रव्यमान। तो जब आणविक द्रव्यमान आपको दिया नहीं गया तो वही तो पूछा है आणविक द्रव्यमान, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसी फार्मूले पे आप लगाइएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो यार। मैं इस पे कई सारी सवाल करा चुका हूँ, यकीन मानिए आप लोग। मेरे पिछले वाले लेक्चर्स को आप लोग देखिए, पीछे मैंने जो भी लेक्चर्स कराए हैं विगत वर्षों में, नहीं विगत वर्षों में नहीं, मैंने जो करा दिए हैं यार, लगभग ये आपको मैंने कराया था। आप लोग 10वें लेक्चर से स्टार्ट करो देखना, उसमें देख लो ये सवाल कई बार आ चुका है, मैंने करा भी दिया है, ठीक है ना। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने कौन से लेक्चर में कराया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने इसका 3-4 सवाल करा दिया है भाई। आगे बढ़ते हैं, जब मैंने करा दिया है तो आपको क्या दिक्कत है। 20 नंबर की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है 20 नंबर सवाल में, पहले पेन ले लेते हैं, आ जाओ पेन, आ गया पेन, नीचे आ जाओ भाई, पेन नीचे आ जाओ, आ गया भाई। कह रहा है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल आपको ये दिया गया है, उसको 60 ग्राम जल में मिलाया गया है, ठीक है ना। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को जब हम 600 ग्राम जल में मिलाते हैं, यानी कि मिला दिया गया है, तो विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। हैं इतने डाटा से कैसे निकालेंगे भाई, ये सवाल में भाई, इस सवाल में तो और भी होना चाहिए, इस सवाल में और डाटा है। जहाँ तक, रुक जाओ जरा, क्या था यार 20 नंबर के सवाल में, क्या है आप में यहाँ पे डाटा मिसिंग है, जो कि होना चाहिए। के एफ का मान भी तो दिया जाना चाहिए, हिमांक के अवनमन स्थिरांक का मान यहाँ पे आएगा 1.86, 1.86, अरे यार 1.86 किलोग्राम पर मोल लिया गया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आपको इतना वैल्यू दे रखा है, किलोग्राम पर मोल आपको दे रखा है। अब बात कर लेते हैं, इसमें 2 टर्म हमको निकालना है। एक तो हिमांक का अवनमन निकालना है, यानी कि डेल्टा टी एफ निकालना है, ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालना है। और एक निकालना क्या है भाई, डेल्टा टी एफ में क्या, टी इनिशियल माइनस टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक। इसमें 2 टर्म दिया गया, ये हिमांक में अवनमन और ये वाला टर्म आपको दे रखा है, 2 टर्म आपको दे रखे हैं। चलिए पहले वाली बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें क्या पूछ रहा है आपसे भाई, आपसे डेल्टा टी एफ का वैल्यू पूछ रहा है। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है भाई, डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोललता, के एफ इंटू मोललता होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लीजिए, निकालो फटाफट निकालो। मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ मैं दिख रहा हूँ, मुझे दिखना आवश्यक है, हाँ ऐसा है, मैं दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। चलिए डेल्टा टी एफ का मान, के एफ डेल्टा टी एफ का मान निकालते हैं। के एफ कितना दिया गया भाई, के एफ का मान 1.86 दिया गया है। 1.86 जब दे रखा है हमको, मोललता हम निकालने के लिए क्या करते हैं, मोललता निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। विलेय के अगर हम मोल निकालना चाहें तो विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे उसका आणविक द्रव्यमान। इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, कार्बन का 12 होता है, 12 बराबर में नहीं, 12 दूना 24, 24 30, 30 16 46 होता है, 46, यानी कि 45 बटे 46
ठीक है, इंटू में उसका ब्लैक का द्रव्यमान कितना दे रखा है भाई 6 ग्राम नहीं यार 600 ग्राम, और इसको किस में लेना होता है किलोग्राम में, तो हम लिख देते हैं गुणता 1000 ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीएफ का मान क्या निकल के आएगा भाई, डेल्टा टीएफ का मान आपका आना चाहिए कितना आएगा भाई, डेल्टा टीएफ का मान आप जब इस सारी टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 2.25 केल्विन, इतना टेम्परेचर आपका आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड में आपसे पूछ रहा है डेल्टा टीएफ, मतलब सेकंड में आपसे पूछ रहा है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या है भाई, डेल्टा टीएफ क्या है, टी इनिशियल माइनस मतलब टीएफ इनिशियल माइनस टी फाइनल, टी फाइनल, ठीक है कि नहीं, ठीक है। टीएफ इनिशियल माइनस टी, उल्टा कर दिया क्या मैंने, फाइनल होना चाहिए ना, टीएफ फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या करें भाई, यहाँ पे जल है ना, तो जब भाई जल है तो जल ही तो कल है, ठीक है ना, जब जल है तो जल ही तो कल है, जल में मिलाया जाएगा तो जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक कितना होता है भाई, जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक लिख देते हैं, अभी लिखेंगे भाई, लिखेंगे ना, हाँ। हो मैंने गलत किया है, गलत क्या किया है भाई, गलत ये है कि डेल्टा टीएफ हमको क्या चाहिए भाई, डेल्टा टीएफ हमको चाहिए कि हमें हिमांक में अवनमन कितना आ रहा है और शुद्ध में कितना था, तो उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपने कितना कमी पाया है, कमी आपसे पूछ रहा है भाई। तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, जब शुद्ध अवस्था में था जल, तो जल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा इसको हम लिखेंगे नहीं, जल के लिए हमने क्या लिखना है भाई, जल के लिए हमने शुद्ध अवस्था में हिमांक कितना मिलता है बताइए जरा, 273.15 केल्विन मिलता है कि नहीं मिलता है, और कमी कितने की आ रही भाई, कमी तो कमी के लिए हम माइनस लिखेंगे, कितने की आ रही भाई कमी, माइनस में 2.25 केल्विन की आ रही है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ फलाने ढकाने आंसर आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। चलिए अच्छी बात है, आप लोग किए होंगे, मैं इस बात को आशा नहीं कुछ नहीं मैं इस बात का उम्मीद करता हूं कर लोगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है भाई, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 1.40 ग्राम पर ml एवं द्रव्यमान आयतन के अनुसार 25% H2SO4 की 1 लीटर विलयन में मोललता ज्ञात करनी है। यार यहाँ पे डेंसिटी से चलना पड़ेगा, जल का अच्छा 1.4 ग्राम पर ml द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता, ये तो डेंसिटी का मान दे रखा है, द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता उतना दे रखा है, तो 1 लीटर विलयन में मोललता, 1 लीटर का मतलब कितना 1000 ml, ml में है तो यहाँ पे हम 1000 कर दे रहे हैं, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे क्या पूछता है मोललता, तो मोललता बराबर क्या चाहिए हमको, पहले मोललता का फार्मूला लिख देते, मोलैलिटी बराबर क्या होता है भाई, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या भाई हम यन बी लिख देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या यानी कि यन बी, ठीक है ना, आप लोग समझ जाइए कि इतना बटे में क्या होता है भाई, विलयन का आयतन लीटर में लेना होता है, वॉल्यूम लेना होता है, किस में लेना होता है, लीटर में लेना होता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करो या नीचे क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है ना, गुणते 1000 कर दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हमने इतना कर दिया मोललता के लिए, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मोलों की संख्या चाहिए, और संख्या हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको दिया गया उसका द्रव्यमान हो बटे में उसका आणविक द्रव्यमान हो, तो ये तो दिया गया है भाई, अच्छी बात है, जब दिया गया है तो अच्छी बात है भाई, दिया गया है तो अच्छी बात है, ठीक है कि ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी आपको दे रखा है, डेंसिटी आपको कितना दे रखा है भाई, यानी कि घनत्व
घनत्व तो आपको कितना दे रखा है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, m बाई बी होता है। कितना दे रखा है भाई घनत्व, घनत्व तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.40 ग्राम पर ml दे रखा है, ठीक है ना, ml दे रखा है। तो इसमें हमको चाहिए क्या, इसमें हमको चाहिए क्या, इसमें हमको चाहिए क्या, क्या निकालना है, मोललता। ओ यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। जब हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल जाएगा तो यहाँ पे हमको विलायक का द्रव्यमान लेना है भाई। क्या लेना है, विलायक का द्रव्यमान लेना है। W कैपिटल लिख देता हूँ, कैपिटल W मतलब विलायक का द्रव्यमान। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब फार्मूले पे रखते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें पहले हम इसमें इसका द्रव्यमान लिख देते हैं। कितना हो जाएगा यार, रुको जरा रुको, इसमें गड़बड़ क्या है। ओ भाई साहब, ये सवाल तो मैंने करा रखा है, एक पहले ही करा रखा है। ऐसे सवाल कि नहीं करा रखा था, डेंसिटी से करा रखा था ना, हाँ करा रखा था। हमको क्या चाहिए भाई, दूसरे वाले का द्रव्यमान। अगर इसका 25% है तो उसका कितना हो जाएगा भाई, उसका कितना हो जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान आयतन दे रखा है तो हमको यहाँ पे चाहिए किसका, किसका चाहिए, किसका चाहिए भाई, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। यहाँ पे अगर हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो यम बराबर, हम यहाँ पे डिवीजन में है तो इसको हम गुणा करेंगे, किससे करेंगे, आयतन से। कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है। जब 1000 ml दे रखा है तो ml से ml कटेगा तो ये कितना बचेगा, 14.144, 14.144 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 14.144। तो ये आपका यहाँ पे यम, यानी कि हमने विलायक का भी द्रव्यमान निकाल दिया है, विलायक का भी द्रव्यमान हम लोगों ने निकाल दिया है। विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आसानी से, विलायक का द्रव्यमान आपका आ गया है, ठीक है ना। हटा दो उसको, विलायक का द्रव्यमान आपको दे दिया। कितना दे दिया भाई, 144 ग्राम निकाल लिए है ना भाई। अब इतना तो कंफर्म है कि कितना आएगा, यम बराबर कितना आ जाएगा, 144 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना आंसर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इतना आप लोग को पता है। अब आगे इसी फार्मूले पे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं। तो मोललता स्मॉल एम लिख देते हैं बराबर में विलेय पदार्थ का मोल होता है ना, मोललता बराबर विलेय पदार्थ का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना होता है, किलोग्राम में। किलोग्राम में तो क्या हो जाएगा भाई, विलायक क्या दिया गया इसमें, H2SO4 दिया गया है तो इसका दिया गया द्रव्यमान 25 है, बटे में इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 होता है तो 98 लिख दो। क्या हो रहा है यार, जादू हो रहा है क्या। 25 ग्राम हो जाएगा, बटे में 98 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुणते क्या कर देना है, आणविक किसका लेना है भाई, विलायक का द्रव्यमान। कितना निकल के आ रहा है, 144 निकल के आ रहा है। और इसको जब किलोग्राम में बदलते हैं तब इसको 1000 से गुणा करना पड़ता है, आपका आ गया मोललता। ठीक है कि नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल सा था, मैंने इस पे करा रखा था सवाल आप लोगों को, इस पे मैंने सवाल सॉल्व करा रखा था आप लोगों को। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाई इसमें घुमा फिरा के पूछ रहा है, डेंसिटी दे रखा है आपको, डेंसिटी से आपको सवाल सॉल्व करना है। आगे चलिए जरा बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कितना बड़ा है, पहले देख ले, सॉल्व हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। 2 लीटर जल में 27 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम सल्फेट का 25 मिलीग्राम हे भगवान को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो गया है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, परासरण दाब हमको ज्ञात करना है, एक मिनट। घोलने पर ये हो रहा है, आपको क्या मान के चलना है, परासरण दाब ही तो ज्ञात करना है यार, पाई ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता, क्या ज्ञात करना है, पूछता है ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा सा अगर उलझाने वाले सवाल पूछता है ना तो उसमें आपको ये पता नहीं लगा पाते हो आप आसानी से आपसे क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, उसी में आप उलझ के रह जाते हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पाई पूछ रहा है, पाई इक्वल टू क्या होता है, यम आर टी, क्या होता है, यम आर
टी, मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये आप लोगों को सवाल सॉल्व करना है। मैंने इस पे एक सवाल सॉल्व करा के रखा है, आपको इसमें मैंने एक सवाल सॉल्व करा दिया है। एक सवाल क्या कई कराए होंगे, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने पिछले लेक्चर में इस पे एक सवाल कराया था, और उससे पहले मैं कई सारे करा रहा होऊंगा, मतलब करा दिया होऊंगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? करा दिया था, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैंने उस पर कई सारे सवाल करा दिया था। बाकी पिछले लेक्चर में मैंने इस पे एक सवाल जरूर कराया था। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आपने इसका आंसर, सॉरी, आपको इसका आंसर आपको क्या करना है भाई, कमेंट में जाके टाइप करना है सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है ना? मैंने फार्मूला लिख दिया, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि पेपर देने आपको जाना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये आप लोगों को चैलेंजर सवाल मैं दे रहा हूं, आपको ये चैलेंजर है, जो इसको सॉल्व करके आएगा उसको 5 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसीलिए क्या करना है आपको, इसलिए आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आपका यूट्यूब चैनल है ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन, और दोस्तों के साथ शेयर करना है।